हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कंसोमपुरा और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक डोमेन ले सकते हैं, कैसे आप होस्टिंग ले सकते हैं और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। तो आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात करते हैं डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या होता है। तो मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो डोमेन एक प्रकार का एड्रेस होता है, किसी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे कि आपका कोई आपका घर है तो आपका घर का कोई भी एड्रेस होगा। ठीक है, आप जिस सिटी में रहते हो सिटी, और फिर आप जिस कॉलोनी में रहते हो जिस आपका घर का कोई नंबर होगा तो वो एक प्रकार का आपका एड्रेस है। जैसे कि आपका घर का कोई नंबर है तो आपको घर या कॉलोनी में है तो आप वहाँ आपके किसी को बुलाना है तो आप उसको कॉलोनी का नाम बताऊंगा, अपने घर का नाम बताऊंगा, वो आपके घर तक आएगा। ठीक है, तो वो आपके घर तक आने के लिए आपको आपके पास एक पूरा एड्रेस है। इसी तरह आपके एक वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि .com .in ये भी एक मतलब डोमेन है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये डोमेन, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि amazon.com या amazon.in ये एक प्रकार का डोमेन है। जैसे कि आपने सर्च किया amazon.in तो आपके सामने अमेजोन की वेबसाइट खुल गई। जैसे आपने सर्च किया youtube.com तो आपके सामने youtube.com ओपन हो गया, मतलब यूट्यूब की वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये एक प्रकार का एड्रेस है। अब आप सोच रहे हो कि .com और .in में क्या फ़र्क है, तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि .com इज मतलब कॉमर्स, ठीक है, और .in मतलब इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे डोमेन होते हैं, org, ऑनलाइन, .shop, .me एंड बहुत सारे ज़्यादातर पॉपुलर ये .in एंड .com ये बहुत पॉपुलर है। आपको भी पता होगा कि आप किसी भी वेबसाइट का जाते हो तो .com को लगाते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने एक डोमेन ले सकते हो। ठीक है, और कैसे आप एक डोमेन ले सकते हो। ठीक है, किस साइट से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको डोमेन के बारे में बताऊंगा कि डोमेन आप कैसे ले सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं होस्टिंग को, कि होस्टिंग क्या होती है। तो होस्टिंग एक प्रकार का आपका घर ही मान लीजिए कि आपका एक घर है और मैंने आपको अभी एड्रेस के बारे में बताया। अब आपको एड्रेस के तो बताया, अब जैसे ही आप उस एड्रेस पे गए तो आपका वहाँ पर घर भी होगा। ठीक है, वो आपके घर तक आएगा। तो इस तरह एक वेबसाइट का भी एक घर होता है, मतलब एक प्रकार का वो होस्ट करनी पड़ती है वेबसाइट। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट से और वो वेबसाइट आपके ही कंप्यूटर में बनाई पड़ी है। अब वो वेबसाइट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, आप केवल उस वेबसाइट को देख सकते हैं, बाकी कोई भी उस वेबसाइट को नहीं देख सकता। इसलिए आपको इस वेबसाइट को कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है, किसी सर्वर में आपको होस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे सर्वर है जिसके में जो नाम है मुझे मैक्सिमम पता है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर एक सर्वर है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मेनली अपनी वेबसाइट को वहाँ पर अपलोड करोगे और वहाँ पर आप होस्ट कर दोगे और साथ में आपने जो डोमेन परचेज किया है, ठीक है, तो आप उस डोमेन को वहाँ पर एक प्रकार से कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिंपल भाषा में समझाया कि होस्टिंग एक प्रकार का घर है और डोमेन एक प्रकार का एड्रेस है, जहाँ पर आपकी एक वेबसाइट अपनी होस्ट की हुई है और जैसे ही आपने जो डोमेन है वो एक प्रकार का आपका एड्रेस है। जैसे वो आपके एड्रेस पर किसी ब्राउज़र पर सर्च मारेगा तो मतलब सर्च करेगा तो आपके वेबसाइट तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है, वो एक प्रकार का एक प्रोसेस होता है। लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप एक डोमेन ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरा नाम का कोई डोमेन है कि नहीं है, और कैसे आप एक होस्टिंग पर मतलब ले सकते हैं, मतलब कौन से वेबसाइट पर जाएंगे और बहुत सारे प्लान्स होते हैं अलग अलग होस्टिंग्स के। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। गाइस, हम आ चुके हैं हमारे इस लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, डोमेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक डोमेन प्रोवाइडर एक है GoDaddy.com, जहाँ पर आप जा सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, जहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एक डोमेन को परचेज कर सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जैसे कि एक डोमेन के बारे में कुछ बताओ कि कैसे आपको डोमेन लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फाइंड योर परफेक्ट डोमेन पर मैं कुछ डोमेन सर्च करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक ऑनलाइन। ठीक है, और जैसे मैंने टेक ऑनलाइन यहाँ पर लिखा, मतलब सर्च किया, तो मेरे सामने कुछ डोमेन आ जाएंगे और इस प्रकार मेरे सामने ये ओपन हो रही है और ये मेरे सामने ये ओपन हो चुका है। अगर मैं techonline.com लूँ तो इसकी जो प्राइस जरूर ज़्यादा है। अगर मैं ये जो कुछ आपके सामने कुछ रिकमेंड करेंगे, ये कुछ डोमेन है। अगर मैं एक सिंपल सा डोमेन सर्च करूँ, अलग ही प्रकार के डोमेन सर्च करूँ, बहुत सारे आप कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सुमेरपुर न्यूज .com, मुझे .com लेना है, सुमेरपुर न्यूज .com। मैं यहाँ पर .com लिखता हूँ
और मेरे सामने ये अगर डोमेन होगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर ये डोमेन नहीं होगा, जैसे कि कुछ मैं आपको एग्जांपल दूँ amazon.in, अगर amazon.in है आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो amazon.in पहले से अमेजोन ने खरीद मतलब बाय कर लिया है, ठीक है, तो वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अभी इसने बताया कि swimmingpoolnews.com यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, योर डोमेन इज अवेलेबल, ये डोमेन अब इस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जाकर बाय कर सकता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे मैं यहाँ पर मेक श्योर पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा इसके कार्ट पर, मतलब बाय करने के लिए। अब मैं इसको कंटिन्यू टू कार्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे परचेज करना है ये डोमेन मुझे परचेज करना है तो मैं कंटिन्यू टू कार्ट, ये मुझे वहाँ पर ले जाएगा जैसे मुझे इसको परचेज करना है। तो ये वहाँ पर ओपन होने वाला है, तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर फुल डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके साथ 399, अगर अनलिमिटेड डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए तो 1000 रुपये का ये बता रहा है, और नो डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए तो वो अलग तरह से होता है, ठीक है। तो ये कुल इस तरह से प्राइस बता रहे हैं। और अगर आप मुझे प्रॉपर ईमेल चाहिए तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करके इसका भी शायद मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाद में कंटिन्यू टू कार्ट करूँगा, बाद में इसके साथ एक पेमेंट कर लूँगा जिसको ये डोमेन मेरा हो जाएगा। बाद में मुझे कुछ यूजर नेम कुछ पासवर्ड मिलेगा जिसको मैं एक होस्टिंग पर उसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल थ्रू बताया कैसे आप एक डोमेन को परचेस कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं अपने। अगर आपको भी अपना डोमेन लेना है तो इस GoDaddy पर जाइए और अपने डोमेन को फाइंड कीजिए, मुझे क्या मेरा नाम का कुछ डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं होस्टिंग के बारे में, वेब होस्टिंग के बारे में। अब मैंने hosting.in मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। और होस्टिंग के लिए अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर होस्टिंग के बारे में। अब यहाँ पर कुछ प्लान होते हैं, कुछ वेबसाइट के कुछ प्लान होते हैं यहाँ पर। जैसे कि कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए कुछ अलग प्लान होंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा डेटा की स्टोरेज ज़्यादा होती है। वहाँ पर अगर आपको वेबसाइट फास्ट रन करनी है तो उसके लिए अलग वेब होस्टिंग होती है। इस तरह से ये कुछ वेब होस्टिंग होती है। और यहाँ पर मैंने ये पहले देख लेते हैं सिंगल वेब होस्टिंग के बारे में, जो कि है 69 मंथ्स, जो 83% है। और यहाँ पर आपको क्या मतलब क्या फीचर मिलेंगे इसके साथ, अगर ये आप लेते हो तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, सिर्फ एक ही वेबसाइट आप यहाँ होस्ट कर सकते हो, और साथ में 50 GB SSD स्टोरेज मिलेगा और एक 100 GB बैटरी आपको इसके साथ मिलेगा, और फ्री डोमेन आपको इसके साथ नहीं मिलेगा, और अनलिमिटेड फ्री एक्सेस सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और वीकली बैकअप मिलेगा आपके साथ, और क्लाउड फेयर जो भी आपको यहाँ पर पूरा एक है, ठीक है। और अगर आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग लेनी है, इसमें आपको कुछ बेनिफिट चाहिए। इसकी 149 जो इसकी मंथ की है, और यहाँ पर कुछ इसके ऑफर चलते रहते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 GB SSD स्टोरेज कर सकते हो, अनलिमिटेड बैटरी, फ्री डोमेन, और अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट और सिक्योरिटी, ठीक है। और फ्री आपको ईमेल मिलेगी यहाँ पर, वेबसाइट बिल्डर, फ्री वेबसाइट बिल्डर जहाँ से आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपको अगर आपका कुछ बिजनेस है, आप बिजनेस वेब होस्टिंग लेना चाहते हो, उसके लिए अलग प्लान होते हैं। यहाँ पर कुछ प्लान बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 200 GB SSD मिलती है, और इसके साथ पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अलग एक प्लान मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी खुद की एक होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक होस्टिंग बाय कर सकते हो, इस तरह से आप किसी साइट पर जाके डोमेन बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताया, ठीक है, तो किस तरह से आपको डोमेन लेना, किस तरह से आपको होस्टिंग लेनी है इसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको कुछ बताया एग्जाम्पल के थ्रू, तो आई होप कि ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।